गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे छात्रों, आज आप लोगों को हम कक्षा 11 जीव विज्ञान में प्राणी जगत आर्य छिटेकर द्वारा प्रस्तावित 5 जगतों में चौथा जगत जो है या अंतिम कहिए, प्लांटी को फर्स्ट ले उसके पहले ले लीजिए। तो ये क्या है? प्राणी जगत एनिमेलियम किंगडम जो है, इसकी चर्चा हम किए भी थे और थोड़ा सा इसकी बात हम कर रहे हैं संघों में, जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, स्लेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केलहेल्मिन्थीस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा, यानी 10 संघ हैं। तो 10 संघों में हम 2 संघों की चर्चा कर चुके हैं। अब इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं, ये हमारा संघ है प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस में ऐसे जंतुओं को रखा गया है जिनकी बॉडीज क्या होती है, फ्लैट टाइप की होती है, अर्थात चपटी होती है। प्लेटी का मतलब होता है प्लेट शेप्ड, यानी कि इनका स्ट्रक्चर जो होता है, अगर बाह्य रूप में देखा जाए तो इनकी शारीरिक रचना क्या होती है, चपटे क्रिम होते हैं और इनको कहा जाता है क्रिम। क्रिम माने कीड़ा होता है, और ये ऐसे क्रिम होते हैं जो विशेष करके क्या होते हैं, पैरासाइट्स के रूप में होते हैं। पैरासाइट्स का मतलब होता है परजीवी, और परजीवी तो आप जानते हैं किसको कहते हैं। परजीवी का मतलब ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए, आवास के लिए, पोषण प्रक्रिया के लिए, अन्य प्रकार के लिए कारकों से वो क्या करते हैं, दूसरे पर निर्भर करते हैं, अर्थात दूसरे जीवों पर क्या है, निर्भर रहते हैं। कुछ ऐसे भी पैरासाइट्स होते हैं कि एक्सो, और कुछ ऐसे होते हैं एंडो। तो इसमें खास करके ये क्या होते हैं, एंडो पैरासाइट्स होते हैं, अर्थात अंतः परजीवी होते हैं जो जीवों के शरीर के अंदर निवास करते हैं। जैसे इसको पेट का केचुआ भी कहा जाता है। इसमें प्रमुख जंतु जो होता है टीनिया सोलेनम होता है, फीता क्रिम जिसको कहते हैं, और ये लंबा सा फीते के समान इसकी स्ट्रक्चर होती है, यानी संरचना में कैसे होता है, जैसे टेप होता है। तो टेप जो होता है टेप वार्म को ही संबोधित कर रहा है कि मतलब ये जो है टेप वार्म, यानी टेप की तरह, फीते की तरह इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, फीते की तरह, लगभग 1 मीटर लंबा भी होता है। तो कहने का मतलब ये शरीर के अंदर ही रहता है और हमारी आहार नाल में रहता है। जैसे वर्टिब्रेट हैं कशेरुकी, विशेष करके जो है कशेरुकी प्राणियों की आहार नाल में ही पाया जाता है, और इनकी आहार नाल में रह करके अपने भोजन को प्राप्त करता है, अपनी प्रक्रियाओं को, जनन प्रक्रियाओं, उत्सर्जन, सारी क्रियाएं क्या करता है, संपन्न करता है, और वहीं पर जो है अपना रिप्रोडक्शन करता है और अपनी जनसंख्या में क्या करता है, वृद्धि करता रहता है। तो कहने का मतलब है थोड़ा सा इनका यानी लक्षण ये है कि इस संघ के प्राणी जो होते हैं पृष्ठधर कैसे होते हैं, पृष्ठधर रूप में चपटे होते हैं, और इन्हें सामान्यतः जो है चपटे क्रिम के नाम से जाना जाता है। और इस समूह में अधिकांश प्राणी जो होते हैं मनुष्य या अन्य प्रकार के जंतुओं में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, जो इनकी आहार नाल के अंदर निवास करते हैं। और इनमें जो होता है, इनकी शारीरिक रचना या कहिए कि इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, इनमें त्रिकोरिक होते हैं। त्रिकोरिक का मतलब होता है, जैसे हम बता भी चुके हैं इसके पहले, त्रिकोरिक का और द्विकोरिक क्या होते हैं। त्रिकोरिक का मतलब होता है कि यदि इनमें जो होता है भ्रूण फॉर्मेशन होता है, तो भ्रूण में क्या होता है, यानी इस तरह से अस्तर बनता है, यहाँ पर ये अस्तर ऐसे बनता है। एक अस्तर ये क्या हो गया, प्राथमिक अस्तर हो गया, और ये द्वितीयक स्तर, और ये क्या होता है, तृतीयक स्तर। अगर ये जो होते हैं इसे कहा जाता है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म होता है, और ये क्या होता है, एंडोडर्म होता है, एंडोडर्म, और इसके दोनों के बीच का स्तर जो होता है यही क्या होता है, मेसोडर्म होता है। मेसोडर्म यानी बाह्य जन स्तर
बाह्यजन स्तर, अंतःजन स्तर, और इसके बाद क्या होता है मध्यजन स्तर अगर इसके बीच में बन गया है, तो ऐसे प्राणी जिनके भ्रूणी परिवर्धन की रचना में जो होता है 3 प्रकार के स्तरों का निर्माण हो जाता है। कौन कौन से? यानी एक्टोडर्मो, एंडोडर्मो, और इन दोनों के बीच में क्या होता है मेसोडर्म का निर्माण हो गया। तो ऐसे प्राणियों को कहा जाता है क्या? त्रिकोरिक कहा जाता है। त्रिकोरिक क्या कहा जाता है? त्रिकोरिक। और यदि कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जिनमें क्या होता है यानी भ्रूणी परिवर्धन की क्रिया में केवल 2 स्तर बनते हैं, फर्स्ट स्तर और सेकंड। पहला ये बन गया, दूसरा यानी जैसे ये बाहरी एक्टोडर्म हो गया और मध्य भी अंदर का क्या हो गया एंडोडर्म हो गया। इस तरह से अगर 2 स्तर का निर्माण होता है तो समझ जाइए इसको कहा जाता है क्या? द्विकोरिक कहा जाता है। ठीक, तो द्विकोरिक और त्रिकोरिक, तो खास करके प्लेटीहेल्मिन्थीस संघ के जो भी प्राणी होते हैं इनमें जो मतलब वर्गीकरण की बात आई है इससे भी जो है त्रिकोरिक स्तर माना जाता है। अगला बात यह है कि सिमेट्री होता है, इनकी बॉडीज क्या होती हैं? सिमेट्रिकल होती है। सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है सममिति। सममित का मतलब होता है यदि हम किसी भी केंद्रीय अक्ष से जो है कोई भी रेखा गुजरती है तो 2 समरूप भागों में इनकी बॉडी जो होती है डिवाइड अर्थात विभाजित हो जाती है। अगली बात ये आती है कि इनमें जो है चपटे कृमियों में यानी जो परजीवी रूप में है, खास करके भोजन को प्राप्त करने के लिए इनके मुख में सूक पाए जाते हैं। सूक का मतलब होता है कांटे जैसी रचना होती है और ये चूसक का काम करते हैं, चूसते हैं। जैसे ये क्या करेंगे हमारी मज्जा में रुधिर वाहिनियों तक क्या करते हैं यानी सूक को पहुंचाते हैं और वहीं से क्या करते हैं रक्त को ये चूसते हैं, क्योंकि ये विशेष करके क्या होते हैं रक्तपोषी होते हैं। इसके साथ साथ कोशिकाएं जो होती हैं परासरण नियंत्रण तथा उत्सर्जन में भी इनकी सहायता करते हैं। अर्थात इनमें क्या होता है उत्सर्जन की क्रिया भी होती है और शरीर के अंदर भोज्य पदार्थों की जो आने जाने का मार्ग है इसके प्रसार को भी, इसके यानी संगठन को भी या अन्य प्रकार से जो है इसको मतलब कि क्या करते हैं परासरित करने में भी सहायता करती है। और निषेचन प्रायः इनमें क्या होता है आंतरिक होता है, अर्थात कहने का मतलब है ये जो प्रक्रिया होती है जैसे बाह्य निषेचन और अंतः निषेचन 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो बाह्य निषेचन का मतलब होता है कि जैसे शरीर से बाहर अगर स्पर्म और ओयम मिलते हैं तो वो क्या है बाह्य निषेचन। जैसे आप मेढक में देखिए, मेढक में जुलाई अगस्त के महीने में क्या होता है प्रजनन की क्रिया प्रारंभ होती है और इस समय जब इनमें मैथुन होता है, क्योंकि मैथुन गद्दी होती है नर की, और वो क्या करता है अपनी मैथुन गद्दी से यानी कि मेढकी को पुश करता रहता है जिससे वो अपने अंडाणुओं को जल की सतह पर क्या होती हैं कतारबद्ध छोड़ती रहती है। और इसके साथ साथ वो नर भी क्या करता है कुछ समय पश्चात या उसी समय क्या करता है अपने यानी स्पर्म को जल की सतह पर छोड़ देता है। तो ये दोनों क्या होते हैं जल की सतह पर यानी कि स्थानांतरित होते रहते हैं और जब कभी इन दोनों का क्या होता है मिल जाते हैं अर्थात स्पर्म और ओयम दोनों के केंद्रक आपस में संलयित हो जाते हैं तो ऐसी क्रिया को ही फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहा जाता है। इसके फलस्वरूप ही जाइगोट बनता है। जाइगोट से क्या होता है नन्हे मेढक का यानी टेडपोल का उद्भव होता है। नेक्स्ट बात यह है कि इसमें विशेष रूप से जैसे यानी परिवर्धन में भी लार्वा अवस्थाएँ पाई जाती हैं, यानी कि निषेचन के पश्चात जो अवस्था बनती है जाइगोट या युग्मज बनती है, इसमें क्या होती है एक अवस्था आती है लार्वा अवस्था। जैसे हम लोगों में जो है अवस्था है कि मारूला अवस्था है, ब्लास्टूला अवस्था है, गैस्टूला अवस्था है, तो इसमें भी क्या होता है लार्वा अवस्था है, पीपो अवस्था ऐसी आती है ना, तो इसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। और इसके साथ साथ क्या होता है इनमें पुनरुद्ध भवन होता है। पुनरुद्ध भवन का मतलब होता है कि जैसे शरीर के अंदर कटे फिटे भाग हैं
या कुछ ऊतक क्या होते हैं, टूट रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, तो उनके स्थान पर क्या होता है, नए ऊतकों का निर्माण होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब कि शरीर के अंदर टूटे फूटे भागों की जो मरम्मत की क्रिया होती है, इस मरम्मत की क्रिया को ही कहा जाता है रीजनरेशन या पुनरुद्भवन कहा जाता है। या फिर और होता है एक नया मेटामॉर्फोसिस होता है, जिसको हम कायांतरण कहते हैं। अर्थात जैसे आपने सर्प में देखा होगा कि सर्प क्या करता है, केचुल छोड़ता है। तो केचुल छोड़ना क्या हुआ, उसमें त्वक पतन होता है, मोचन होता है, त्वक मोचन। ये क्रिया जो होती है उसमें 2-3-4 महीने के पश्चात होती है। कारण क्या होती है, जब अंदर से नए कोशिकीय स्तर का निर्माण होता है तो इसके बाद जो होता है बाहरी भित्ति की जो कोशिकाएं होती हैं धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं, और नष्ट होने पर उनका कोई उपयोग नहीं है, वो शरीर से क्या होती हैं, एक साथ निकलती हैं, तो उसके केचुल कहा जाता है। यदि ये कोशिकाएं छोटे छोटे भागों में टूट कर निकलती हैं तो ये स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसे भी त्वक मोचन या कायांतरण कहा जाता है। नेक्स्ट बात ये है कि इनमें क्या होता है, पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है, काफ़ी अधिक क्षमता होती है इनमें पुनरुद्भवन की। और इसके साथ साथ ये अपनी जीवन शैली को नियंत्रित भी कर लेते हैं। जैसे इसमें उदाहरण है टीनिया है, प्लेनेरिया है, यानी कि गोल क्रिम है, ये सभी इसमें आ जाते हैं। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट फाइलम पढ़ाएंगे बेटा, यानी कि एस्केल हेलमिन्थीस, और ये नेक्स्ट वीडियो पर आपको मिलेगा। और इसे अच्छे से पढ़िएगा और अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।